जब खोने का डर मन में घर कर जाए तो हर खुशी के पीछे भी एक साया सा लगता है। सास ससुर के आने के बाद अरवीरा के जन्म के छठे दिन रानी और उसके परिवार ने उसका छठी संस्कार मनाया। उस समय नन्ही सी अरवीरा इतनी छोटी थी कि अपने पापा की हथेली में समा जाती थी। उसे गोद में लेकर रानी को ऐसा लगा जैसे उसने पूरी दुनिया पा ली हो। रानी अपनी बेटी को प्यार से कभी राजा बेटा, कभी सोना बेटा, तो कभी करेजा बेटा कहकर पुकारा करती। पूरे परिवार में खुशी की लहर थी। सबने अपने अपने अंदाज में अरवीरा के लिए अलग अलग नाम रखे थे। दादी ने उसे तितली कहा, दादू ने कजरी, क्योंकि उस वक्त आरू आँखों में काजल लगाती थी। छोटे चाचू ने उसे टिंगलू पिंगलू और किट्टू पिट्टू नाम से बुलाना शुरू किया और पापा बस प्यार से सादगी से आरू कहकर ही पुकारा करते थे। सबसे खास नाम दिया उसकी बड़ी मम्मी ने, गलगटिया। ये नाम सुनकर रानी हमेशा हंसती और पूछती, इसका मतलब क्या है? लेकिन उसकी जेठानी हर बार मुस्कुराकर टाल देती, शायद क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं था या फिर सिर्फ उनकी ही तरह ये विशेष था। लेकिन इन हंसी ठिठोली के पीछे रानी के दिल में एक गहरा डर था, खोने का डर। बीते समय में अपने माँ बाप को खोने का दर्द रानी के दिल में कुछ ऐसा बैठा कि अब कोई भी फ़ोन कॉल या अचानक मिलने वाली खबर उसके दिल की धड़कनें बढ़ा देती। उसे हमेशा यही डर सताता कि कहीं फिर से कोई अपनों से बिछड़ने की खबर ना मिले। वो इतनी संवेदनशील हो गई थी कि अगर कोई अरवीरा की तस्वीरें किसी और को भेज देता तो रानी उससे नाराज़ हो जाती। गुस्से और डर के मिले जुले भाव से कहती, प्लीज़ मेरी बेटी की तस्वीरें किसी को मत भेजो, ज़्यादा लोगों को मत दिखाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता। उसे लगता था कि उसकी सबसे प्यारी चीज़ उसकी बेटी की कहीं नज़र ना लग जाए, कहीं किस्मत फिर से कुछ छीन ना ले। इस डर की वजह से रानी ने अरवीरा को बहुत संभाल कर, सबसे छुपा कर रखने की आदत बना ली थी। उसकी तस्वीरें तक वह सिर्फ अपनों के साथ ही शेयर करती। उसे हमेशा लगता कि कहीं उसकी नन्ही सी खुशी को किसी की नज़र ना लग जाए। रानी का जीवन अरवीरा की प्यारी मुस्कानों में बसने लगा। वो उसकी एक एक हरकत, त्योहार, छोटी छोटी खुशियाँ संजोने लगी। हर पहला त्योहार, हर पहला जन्मदिन, हर पहला नया अनुभव रानी के कैमरे में और दिल में कैद होता गया। हर महीने के जन्मदिन पर छोटे छोटे उत्सव मनाकर उसने अरवीरा के साथ हर दिन को त्योहार जैसा बनाया था। मार्च 2022 में रानी 2 महीने की अरवीरा को लेकर कुछ महीनों के लिए अपने सास ससुर के साथ ओडिशा चली गई। उसके पति चूँकि गुजरात में नौकरी कर रहे थे तो वो वहीं रह गया। ओडिशा में रानी अपनी नन्ही परी के साथ अच्छा समय बिता रही थी। माँ बेटी की प्यारी दुनिया एक शांत बहाव में चल रही थी। लेकिन ज़िंदगी को क्या मोड़ लेना है कोई नहीं जानता। कुछ दिन की खुशियों के बाद एक दिन खबर मिली, भरूच में अकेले रह रहे उसके पति के पेट में अचानक तेज दर्द उठा और फिर शुरू हुआ संघर्षों, डर और परीक्षा का एक नया दौर।